हेलो बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 20, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा होता है? जो बातें हम लोग पास्ट की बात करें, यानी भूतकाल की बात जब हो रही हो तो आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो काम हो चुका है ना, ये आपको ये बोध कराएगा कि हो चुका है, पूरा हुआ है, चल रहा है, हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं, बस आपको पता चलेगा कोई कार्य था जो पास्ट में यानी भूतकाल में हुआ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी उसका ढांचा क्या होगा। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, सिंपल है। हमने यहाँ क्या किया, आई वेंट टू हापुड़ yesterday। अब आई यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है, वेंट मेरा क्या है, वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर उसके बाद टू हापुड़ yesterday हमारा ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कल हापुड़ गया था। ठीक है, अब ही सॉ क्रिकेट मैच yesterday, उसने कल क्रिकेट मैच देखा। तो उसने, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, सॉ हमारा वर्ब और क्रिकेट मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फादर वेंट टू ऑफिस टुडे, पिताजी आज दफ्तर गए थे। तो फादर हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, वेंट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और टू ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इट रेन्ड हेवीली टुडे, आज जोर से वर्षा हुई। ठीक है, तो इट यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और रेन हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेवीली टुडे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यू गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह देर से उठे। तो ये आपका क्या हुआ, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, गॉट अप हो गया आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेट इन द मॉर्निंग हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस काल की हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इस काल के वाक्य के अंत में ता थी, ती थी, ते थे, आ, ई आदि आते हैं। जब आप इनको हिंदी में इनको ट्रांसलेट करोगे ना इन वाक्यों को, या आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी हो और आप सोचे कि अब इसमें मैं कौन सा रूल लगाऊं, तो आप ये देखिए कि एंड में जो ती, थी, थे ये शब्द आए तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बच्चों, अब रूल्स यानी नियम क्या है, इस काल के वाक्य प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे वाक्य 1 और 5 में हुआ। अब एक बार वाक्य 1 और 5 में आपको दोबारा दिखाऊं, आई वेंट टू हापुड़ yesterday, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी। ठीक है, गॉट, गेट गॉट होता है, गो वेंट होता है। ठीक है, इस काल के वाक्य में आए, था, थी, थे शब्द की अंग्रेजी के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर जब हमें वॉज वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे थी और था को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब ये आपको समझ आया। अब आप इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज करेंगे बच्चों, और मैं आपको पढ़ा रही हूँ नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लगाइए, डिड नॉट लगाइए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो डिड नॉट से क्या होगा, इससे हमें ये पता चलेगा जो कार्य है या जो बात कही जा रही है वो नहीं हुई है। नॉट का मतलब नहीं होता है ना। अब इन वाक्यों को हम देख लेते हैं। ही डिड नॉट बाय अ बुक, उसने किताब नहीं खरीदी। ठीक है, तो डिड नॉट बाय सब्जेक्ट, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोला था ना, और फिर उसके बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा। तो आई आपका सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट क्या हुआ, डिड नॉट आपका ये यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए और कार्य ना नहीं हुआ दिखाने के लिए राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपका ऑब्जेक्ट। मैंने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा। दे डिड नॉट टीच मी मैथ्स, उन्होंने मुझे गणित नहीं पढ़ाया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दे हमारा सब्जेक्ट, डिड नॉट, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाया, टीच मी मैथ्स, जो हमारा ऑब्जेक्ट था बच्चों। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि कैसे वाक्य बन रहे हैं। ही नेवर टोल्ड अ लाई,
ही नेवर, उसने कभी झूठ नहीं बोला। अब यहाँ पे हमने नेवर शब्द का प्रयोग किया, ये भी नहीं ही दिखाता है, और इसके साथ हम डिड का प्रयोग नहीं करते, वरना ये कैसा साउंड करता है, ही डिड नेवर टोल्ड अ लाई। तो ये सेंटेंस सुनने में ही गलत लग रहा है ना, इसीलिए। फिर उसके बाद उसने कभी झूठ नहीं बोला, ये हमारा वाक्य हो गया। द गार्डनर डिड नॉट प्लग द मैंगोज, माली ने आम नहीं तोड़े, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। डिड नॉट प्लग द मैंगोज क्या हो गया, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब रूल्स नियम देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हम क्या करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ये तो हमें पता ही है। और कभी नहीं के लिए नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अगर हमने नेवर इस्तेमाल करा है तो यहाँ पर एक और जो अलग बात थी वो ये थी कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है, ये बात क्लियर थी। अब आप ये जो एक्सरसाइज है इसको ट्राई करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका, इसमें क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या ढांचा रहेगा इस सेंटेंस का। डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप लोग पहले तो डिड लगा देंगे, फिर जो सब्जेक्ट है कि क्या बात किसके बारे में बात है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर आपका इंटरोगेटिव वर्ड यानी जैसे आपके WH वर्ड्स जो होते हैं ना, WH फैमिली भी बोलते हैं, व्हाट वाई हाउ, है ना, तो वो लगेगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बाकी सब तो सेम ही रह रहा है ना, डिड से बाकी सब सही है, सेम है, बस अगर वो वर्ड्स लग गए तो। डिड यू बाय द फूड आइटम्स, क्या तुमने भोजन की सामग्री खरीदी थी। डिड ही राइट द लेटर टुडे, क्या उसने आज पत्र लिखा था। इन वाक्यों में आप देख सकते हैं पहले डिड लगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा, फिर उसके बाद हमने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। सेम दूसरे सेंटेंस में भी हुआ। वेयर डिड जयंत मीट यू, जयंत तुमसे कहाँ मिला, तुम्हें जयंत कहाँ मिला। तो यहाँ पे पहले हमने अपना इंटरोगेटिव वर्ड लगाया, डिड लगाया, जयंत, और फिर मीट यू लगा लिया। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड्स लगाते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रखते हैं। वाई डिड द कारपेंटर नॉट मेक द फर्नीचर, बढ़ई ने फर्नीचर क्यों नहीं बनाया, है ना, ये भी एक सवाल है हमारा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, वाई डिड लगाया, फिर हमारा सब्जेक्ट, और फिर अगर ये एक नेगेटिव क्वेश्चन था तो हमने इसमें नॉट लगा दिया, और फिर मेक द फर्नीचर, हमारा मेक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द फर्नीचर हो गया ऑब्जेक्ट। वेयर डिड योर फादर रिटर्न, कहाँ से तुम्हारे तुम्हारे पिताजी कब लौटे, तो यहाँ पे सॉरी वेन लिखा है, वेन डिड योर फादर रिटर्न, तो यहाँ पे तुम्हारे पिताजी कब लौटे। सेम चीज WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट योर फादर, और रिटर्न हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं था। वाक्य के आरंभ में क्या होने पर सबसे पहले डिड का प्रयोग करते हैं, वाक्य 1 और 2, है ना, जब क्या हो तो डिड का प्रयोग होगा। वाक्य में मध्यम में प्रश्न सूचक कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि होने पर सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कहाँ, क्यों और कब पूछा गया, तो पहले हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख दो, फिर बाकी सारा सेंटेंस सेम ही रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं लगा होने पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं लगा हो तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप नॉट लगाइए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जो भी आपके क्वेश्चनिंग वाले वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उनमें आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे। ठीक है, वाक्यों के अंत में मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाते हैं। तो जो भी सेंटेंस है उसके एंड में आप एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये रही इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज। इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
अब बच्चों मैं मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में पास्ट प्रेजेंट पढ़ लिया होगा, आज पास्ट पढ़ लिया, अब आप नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर पढ़ेंगे। तो बच्चों अब आप अपना ध्यान रखेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और खूब मजे करेंगे। थैंक यू बच्चों।